नमस्कार दोस्तों, हमने देखिए भारत का भूगोल शुरू किया है। अ, और हमने इससे पहली वीडियो में देखा था कि भारत के जो राज्य हैं या यूनियन टेरिटोरी हैं और यूनियन टेरिटोरी हैं अर्थात संघ शासित क्षेत्र हैं, उनकी स्थिति। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ विशेष स्थितियाँ जिनसे प्रश्न आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला है आपको याद रखना है, जो नेपाल है। ओके, नेपाल, ये नेपाल है, दिख रहा है आपको साफ साफ, ये नेपाल है। ओके, और नेपाल की एक साइड तो हमारा उत्तराखंड है और दूसरी साइड है सिक्किम। तो दो तो राज्य कंफर्म हो गए। ओके, और दो और हैं, हमें पता है उत्तर प्रदेश टच होता है, साफ साफ पता है। ओके, और बिहार, बिहार भी टच होता है। जो सदानीरा है, गंडक है, वो सारी नदियाँ इधर से आते हैं नेपाल से, तो ये भी पता है। तो जो हमें ध्यान रखना है वो याद रखना है पश्चिम बंगाल। किसका? पश्चिम बंगाल। देखिए ये वाली बाउंड्री जो है ये है पश्चिम बंगाल की, दिख रही है। तो इस आपको क्या याद रखना है? पश्चिम बंगाल। तो अगर आपसे पूछा जाए नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 5। और 5 भी आपको क्लियर होने चाहिए कौन कौन से। उत्तराखंड कन्फर्म, सिक्किम कन्फर्म, उत्तर प्रदेश कन्फर्म, बिहार कन्फर्म। डाउट किस में होगा? पश्चिम बंगाल में। तो आपको पश्चिम बंगाल को ध्यान से रखना है। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं सिक्किम की। ओके, अब बात करते हैं सिक्किम की। देखिए, जो सिक्किम है, ये आपको दिख रहा है सिक्किम। थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं साइड में ताकि आपको क्लियर इसको दिख जाए। ओके, हाँ जी। देखिए, ये सिक्किम जो है, अगर आपसे पूछा जाए सिक्किम कितने देशों से सीमा बनाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कितना? बताइए। यस, 3 से। पहला नेपाल हो गया, एक तरफ नेपाल हो गया, दूसरी तरफ भूटान हो गया। ओके, और तीसरी तरफ हो गया तिब्बत। हम इसको तिब्बती बोलेंगे, चीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि चीन ने जबरन इस पर अधिकार किया हुआ है। ये देश तिब्बती है। ओके, तो सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा बनाता है, नेपाल, तिब्बत और भूटान। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, जो है हमारा लद्दाख, आज की डेट में जो लद्दाख यूनियन टेरिटोरी है, देखिए लद्दाख दिख रहा है आपको। देखिए, जो लद्दाख यूनियन टेरिटोरी है ये भी 3 देशों से सीमा बना रही है। कहाँ? एक तो ये हो गया हमारा तिब्बत। ओके, और फिर ये थोड़ी सी जो बाउंड्री है, देखिए ये वाली ये किससे बना रही है? अफ़गानिस्तान। ये काबुल आ गया, अफ़गानिस्तान की राजधानी। ओके, और ये हो गया अफ़गानिस्तान, और ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है, तो लद्दाख जो है 3 देशों से सीमा बना रहा है। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। ओके, तो वास्तविक रूप से जो 3 देशों से सीमा बनाता है वो है हमारा सिक्किम राज्य। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब विशेष बात हमें क्या देखनी है। हाँ जी, आ जाइए। अब देखना है भूटान। अगर आपसे पूछा जाए भूटान कितने राज्यों से सीमा बनाता है भारत के, तो आपको एक चीज़ तो कंफर्म होनी चाहिए, सिक्किम एक तरफ, इसके सिक्किम है, एक तरफ है अरुणाचल प्रदेश। याद किया था हमने। भूटान के एक तरफ सिक्किम है, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है, कंफर्म। और नीचे जो है असम है। ये देखिए पूरा का पूरा ये असम काफ़ी टच हो रहा है। ओके, तो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, दोनों कंफर्म। इसी सीक्वेंस में याद करना है, बार बार चेंज नहीं करना। सीक्वेंस को आपको एक ही रखना है, क्रम जो है हमेशा यही क्रम रखना है आपको। ठीक है, ऐसे ही याद करना है, वरना क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर असम हो गया, और इधर भी आपको क्या याद रखना है? पश्चिम बंगाल।
तो देखिए अब पश्चिम बंगाल जो है नेपाल से भी टच हो रहा है और पश्चिम बंगाल जो है भूटान से भी टच हो रहा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है दो देशों से सीमा बनाता है। एक तो कौन सा हो गया, तिब्बत, ठीक है। चाइना भी आपको प्रश्न में आ सकता है, जब प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, या तो उसमें चाइना आएगा या तिब्बत आएगा। चाइना ही ज़्यादा लिखा रहता है वैसे तो, लेकिन ये वास्तविक रूप से तिब्बत ही है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश दो देशों से सीमा बनाता है, एक हो गया तिब्बत और दूसरा हो गया ये वाला। ये कौन सा है बताइए, कौन सा? यस, ये है म्यांमार। कहानी समझ में आ रही है? तो अरुणाचल प्रदेश दो देशों से सीमा बना रहा है, सिक्किम 3 से बना रहा है। ओके, उसके बाद आ जाइए मिज़ोरम। देखिए मिज़ोरम ये हमने मिज़ोरम पढ़ा था, मज़े आ गए थे जहाँ पर मणि मिलने के बाद। तो जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम भी दो देशों से सीमा बना रहा है, म्यांमार और क्या है, बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश है। ओके, ये बांग्लादेश से सीमा बना रहा है, यानी कि इधर से सीमा बना दी और इधर से सीमा बना दी। और जो त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा, ये तीनों ओर से घिरा है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिपुरा। ओके, ये ओके त्रिपुरा इसको बोलते हैं। और ये जो है केवल बांग्लादेश से सीमा बना रहा है, केवल बांग्लादेश से सीमा बना रहा है। क्लियर? ओके, उसके बाद आएगा मेघालय। जो मेघालय है, मेघालय अगर राज्य की बात करें तो केवल ये असम से सीमा बनाता है। देखिए केवल इसकी असम से सीमा मिल रही है और किसी राज्य से इसकी सीमा नहीं बन रही। ओके, अगर देश पूछा जाए तो आपको आंसर देना है बांग्लादेश। तो मेघालय किस किस से, अगर किस देश से सीमा बनाता है केवल? यस, बांग्लादेश से। अगर मैं पूछूं किस राज्य से सीमा बनाता है? यस, तो असम से। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला काफ़ी हद तक आपका ये क्लियर हो गया है। यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो साउथ में, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये ओके, ठीक है। देखिए जी, ये बांग्लादेश है, आपको पता है, सॉरी, ये बांग्लादेश इधर, ढाका इसकी राजधानी है। और ये हमारा पश्चिम बंगाल, ये समुद्र से सीमा बनाता है, पता है। उड़ीसा समुद्र से सीमा बनाता है, ठीक है, सबको पता है। आंध्र प्रदेश, सब आंध्र प्रदेश भी सीमा बनाता है, ये भी आपको पता है। देखिए जब मैंने यूनियन टेरिटोरी बताया था तो पौंडीचेरी के तीन स्थितियाँ बताई थी, लेकिन एक और ये छूट गई थी, ये भी है एक पौंडीचेरी आंध्र प्रदेश में। ओके, तो एक हो गया आंध्र प्रदेश के पास, दो तमिलनाडु के पास और एक थी केरल के पास, ये वाली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो श्रीलंका है, केवल जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो है भारत के केवल तमिलनाडु राज्य से सीमा बना रहा है, समुद्री सीमा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ना केरल से, ना आंध्र प्रदेश से, ना कर्नाटक से। किससे? यस, तमिलनाडु से। और आप इस बात से भी इसको याद रख सकते हैं, जो श्रीलंका में जो वास्तविक लड़ाई है वो सिहलियों की है। एक जाति सिहली है और एक है तमिल। तो तमिल और सिहलियों में वहाँ पर अक्सर क्या है, संघर्ष रहता है। कारण क्या है, सिहली जो है वहाँ के मूल निवासी हैं लेकिन कम है और प्रशासन जो है वही कर रहे हैं। और तमिल क्या है, जनसंख्या में ज़्यादा हैं लेकिन उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है। अब दूसरी तरफ चलते हैं इसके। देखिए जी, ये हो गया गुजरात। ओके, गुजरात समुद्री सीमा बना रहा है, ठीक है। और ये इसके बाद महाराष्ट्र है, दादर नागर हवेली, दमन दीव इधर ही है, दीव येरा, दमन येरा, दादर नागर हवेली येरी। और ये एक ही यूनियन टेरिटोरी है, बता दिया था आपको। मुंबई समुद्र से सीमा बनाता है, ठीक है, कंफर्म। ओके,
ओके। उसके बाद ये आएगा गोवा। गोवा भी समुद्र से सीमा बनाता है, ये तो पता ही आपको, बीच फेमस है। और इधर कर्नाटक भी। बस इधर बहुत ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण ज़्यादा इधर नहीं है। तो यहीं पर इसको वीडियो को समापन करते हैं, इसको और लेंथी नहीं खींचते वरना आप बोर हो जाएंगे। देखिए जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके बाद आपको प्रश्न दूंगा, ओके, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ठीक है, समापन करते हैं आज की वीडियो का। तो नमस्कार और सभी को जय हिंद, जय भारत।